प्रेज़ द लॉर्ड। जय मसीह की। एक बार फिर मैं अमन दुगल आप सभी का प्रभु यीशु मसीह के मधुर मीठे नाम में आप सभी को शालोम, जय मसीह की। और इस समय हम प्रभु की महिमा करते हैं, प्रभु की आराधना करते हैं, प्रभु का सजदा करते हैं, जो प्रभु ने एक सुंदर सा समय आपको मुझे आप सबको दिया। इसलिए प्रभु के नाम की मैं महिमा करता हूँ। और आप जल्द से जल्द जुड़ जाए और भी लोगों को भी अपने साथ जोड़ लीजिए, ताकि हम मिलकर प्रभु की महिमा कर सकें, प्रभु की आराधना कर सकें। मैं दूसरे मोबाइल से मेरे वीडियो को मैं शेयर कर रहा हूँ, तो आप अपने मोबाइल से आप इस वीडियो को शेयर कीजिए, ताकि और भी लोग हमारे साथ में जुड़ जाए। और जितने लोग मुझे देख रहे हैं, सुन रहे हैं, आप सभी से मेरी रिक्वेस्ट है, आप इस वीडियो को आप शेयर भी कीजिए, ताकि और भी लोग हमारे साथ जुड़कर प्रभु की महिमा कर सके। थैंक यू लॉर्ड जीसस। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। स्तुति राजा, महिमा हो महिमा हो महिमा हो। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। स्तुति हो। बम्बई से दिल्ली से मेरी मम्मी विमला दुबे जी, आपका भी स्वागत है। आप जुड़ गए हैं। और भी लोग, जितने भी लोग इस पेज पर जुड़ रहे हैं, आप सभी का मैं स्वागत करता हूं प्रभु यीशु मसीह के मधुर मीठे नाम में। आइए अपनी आंखों को बंद करें और इस समय हम प्रार्थना कर हम प्रभु से अगुवाई को मांगे, ताकि प्रभु हमारी सहायता, हमारी मदद करे। आइए जिस किसी स्थान पर आप बैठे हुए इस समय अपनी आंखों को बंद करें और अपना ध्यान प्रभु की ओर लगाए और प्रभु से प्रार्थना करें। प्रभु आज की सभा को आप ब्लेस करें, आशीषित करें। मेरे जीवित महान परमेश्वर पिता, एक बार फिर मैं तेरे पास अनुग्रह के सिंहासन के पास में आता हूँ। प्रभु मेरी दया से आज का दिन हमने पाया, उसके लिए धन्यवाद। और मैं इस समय प्रार्थना करता हूँ, जितने लोग हमारे साथ में जुड़ते हैं और इसके बाद जितने लोग जुड़ेंगे, प्रभु आप हर एक को आप ब्लेस करें और आशीषित करें प्रभु जी। और आज के वचन से अपने बेटों को, अपनी बेटियों को आप आशीर्वाद करने जा रहे हैं, उसके लिए धन्यवाद। जितने लोग प्रभु, जितने भाई इस पेज के साथ जुड़े हुए, इस मिनिस्ट्री के साथ जुड़े हुए, प्रभु जी आप हर एक को प्रभु आप ब्लेस करें, आशीषित करें। आप ऐसा करते हैं, उसके लिए धन्यवाद। आज की सभा को आप ब्लेस करें प्रभु जी, आप हमारी अगुवाई करें प्रभु जी। प्रवचन कहता प्रभु, मैं तुम्हें अगुवाई करूँगा, तुम्हें जिस मार्ग में चलना प्रभु, सचमुच आप हमें अगुवाई करने जा रहे हैं, उसके लिए धन्यवाद प्रभु जी। आपने यहाँ तक संभाला, उसके लिए धन्यवाद। सारी बातों के लिए प्रभु धन्यवाद देते हैं। प्रार्थना प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, हम देख रहे हैं इस समय हमारे भारत देश के हालात, परिस्थिति, बहुत कंडीशन जो है, हालात जो है इस प्रकार बिगड़ गए कि इंसान तकलीफ़ों में जी रहा है, गमों में जी रहा है, मुसीबतों का वो सामना कर रहे हैं। और चारों तरफ हम देख रहे हैं, आज हर घर में, हर शहर में, हर गली में, हर परिवार में एक गम का माहौल छाया हुआ है। तो क्यों ना मेरे भाइयों, मेरी बहनों, हमें ऐसे समय पर एक ही काम करना है, प्रभु से प्रार्थना करना है, ताकि प्रभु इन गमों से हमें बाहर निकाले, इस समस्याओं से हमें बाहर निकाले। थैंक यू लॉर्ड। एक गीत को गाकर हम समर्पण करें। प्रभु आप हमारी सहायता करें प्रभु। हम जानते हैं इस समय चारों ओर गम, आंसू, दुख, तकलीफ चारों ओर है प्रभु जी। तो ऐसे समय पे हमें संभालता, उसके लिए भी धन्यवाद करते हैं। थैंक यू फादर, थैंक यू फादर। जब गम की घटा छाए, जब आंसुओं की बरसात हो, जब दुख की अग्नि जलाए, सचमुच जब दुखों की अग्नि जलाए, जब आंसू हमारे निकलते हैं, जब जीवन में तूफान होते हैं, तो हमें क्या करना चाहिए ऐसे समय पर? प्रार्थना करो, प्रार्थना करो, प्रार्थना करो। जब गम की घटा
जब आंसुओं की बरसात हो, जब दुख की अग्नि जलाए तुम्हें, जब जीवन में तूफान हो, प्रार्थना करो, 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 प्रार्थना करो। हे यीशु का ये वादा, मांगो तो पाओगे। हे यीशु का ये वादा, मांगो तो पाओगे। अगर रात को रोना पड़े, सुबह मगर हंसोगे। अगर रात को रोना पड़े, सुबह मगर हंसोगे। हिम्मत ना हारो, विश्वास करो, हिम्मत ना हारो, विश्वास करो, प्रार्थना करो, हिम्मत ना हारो, विश्वास करो, प्रार्थना करो। जब गम की घटा आए, जब आंसुओं की बरसात हो, जब दुख की अग्नि जलाए तुम्हें, जब जीवन में तूफान हो, प्रार्थना करो, प्रार्थना करो, प्रार्थना करो, प्रार्थना करो, प्रार्थना करो, प्रार्थना करो। पूरे मन से यकीन करो और दो धन्यवाद। पूरे मन से यकीन करो और दो धन्यवाद। सुनता है यीशु प्रार्थना, कोई निभाता रहता। सुनता है यीशु प्रार्थना, कोई निभाता रहता। मायूस न हो, आहे न भरो, मायूस न हो, आहे न भरो, प्रार्थना करो, प्रार्थना करो, प्रार्थना करो, प्रार्थना करो। जब गम की घटा आए, जब आंसुओं की बरसात हो, जब दुख की अग्नि जलाए तुम्हें, जब जीवन में तूफान
ना करो, दास ना करो। पवित्र आत्मा। सचमुच मेरे भाइयों मेरी बहनों, इस समय हमें प्रार्थना करना बड़ा जरूरी है। हम जानते हैं हमारे आसपास दाएं बाएं आगे पीछे चारों ओर इंसान गम में है, दुखों में है, आंसू बहा रहा है, तकलीफों में जी रहा है। इस समय हमें केवल हमें प्रार्थना करनी है। कलाम कहता है याकूब की पत्री में, धर्मी जन की प्रार्थना बड़ी प्रभावशाली होती है। कलाम कहता है जब धर्मी पुकारते हैं, यहोवा सुनकर उन्हें उन विपत्तियों से मुक्त करता है। इस समय मेरे भाइयों मेरी बहनों, क्यों ना हम अपने आप को तैयार करें, क्यों ना हम पवित्र आत्मा को कहे, पवित्र आत्मा हमारे जीवन में आ, कहे पवित्र आत्मा से, पवित्र आत्मा तू हमें अगुवाई कर, पवित्र आत्मा तू हमें संभाल, पवित्र आत्मा तू हमें आगे बढ़ा। पवित्र आत्मा को स्वागत करे, वेलकम करे, बुलाए उसे। जो कलाम कहता है जहाँ 2 या 3 एक मन हो जाते हैं, खुदा की उपस्थिति उनके बीच में हो जाती है। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस। सिर्फ तेरे लिए, अपने यीशु मसीह के लिए अपने हाथों को उठाए, अपने सिरों को झुकाए, सिर्फ तेरे, कहे यीशु मेरे हाथ में तेरे लिए उठाता हूँ, कहे मैं मेरा सिर यीशु में तेरे लिए झुकाता हूँ, सिर्फ तेरे, तू मेरे साथ है यीशु, यीशु तेरे लिए मैं हाथ उठाता हूँ। पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, मुझे ले जाओ यीशु के चरणों में। पवित्र आत्मा, ले जाओ यीशु के चरणों में। पवित्र आत्मा, सिर्फ तेरे लिए, यीशु तेरे लिए, सिर्फ तेरे लिए, यीशु तेरे लिए, सिर्फ तेरे लिए, यीशु तेरे लिए मैं हाथ उठाता हूँ। पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, ले जाओ यीशु के चरणों में। पवित्र आत्मा, ले जाओ यीशु के चरणों में। पवित्र आत्मा, सिर्फ तेरे लिए, यीशु तेरे लिए, सिर्फ तेरे लिए, यीशु तेरे लिए, सिर्फ
पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, हमें ले जाओ यीशु के चरणों में। पवित्र आत्मा, हमें ले जाओ यीशु के चरणों में। पवित्र आत्मा, हमें ले जाओ यीशु के चरणों में। पवित्र आत्मा। सचमुच मेरे खुदा पवित्र आत्मा तू हमें सहायता करता है, तू हमें सिखाता करता है। इस समय हमारा सजदा केवल तेरे लिए है प्रभु, हमारे हाथ उठाना केवल तेरे लिए प्रभु, हमारा सिर झुकाना केवल तेरे लिए है प्रभु, हमारे घुटने केवल तेरे लिए टेकते प्रभु। हम जानते प्रभु तू हमारे साथ में है प्रभु, तेरी पवित्र आत्मा हमारे साथ में है। तूने कहा प्रभु, वायदा किया प्रभु, मैं तुम्हें एक सहायक दूंगा, अर्थात पवित्र आत्मा। मेरे खुदावंद तेरी पवित्र आत्मा से तू हमें चला, तू बड़ा प्रभु। इस समय प्रभु जितने लोग हमारे साथ मौजूद हैं प्रभु आप अपने बेटों को, बेटियों को इस समय तो अपनी पवित्र आत्मा, अपने सामर्थ, अपने अभिषेक से तू भर प्रभु। और आज के वचन प्रभु, आज के कलाम से प्रभु तू हमें उकसाए, तुमसे बातें करने जा रहा प्रभु। आपने ऐसा किया प्रभु, उसके लिए धन्यवाद। सारी बातों के लिए मैं प्रभु धन्यवाद देता हूँ। प्रार्थना प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। एक बार फिर मैं अमन दुग्गल आप सभी को प्रभु यीशु मसीह के मधुर मीठे नाम में आप सभी का स्वागत करता हूँ, वेलकम करता हूँ। और एक सुंदर सा समय प्रभु ने आपको मुझे दिया, इसलिए मैं प्रभु के नाम की महिमा करता हूँ, प्रभु के नाम की बड़ाई करता हूँ। और मेरे पेज का नाम अमन दुग्गल है। मैं मंगलवार को मेरे पेज पर मैं रहता हूँ, तो आप मेरे साथ में आप जुड़ सकते हैं। और कल एक पेज पे और एक मेरी मीटिंग है, और मैं उसका पेज का डिटेल्स मैं मेरे व्हाट्सएप ग्रुप में डाल दूँगा। और कल हम एक विषय के ऊपर मनन करने वाले हैं, विवेक के ऊपर। एक व्यक्ति का एक विवेक कैसा होना चाहिए उसके बारे में बिल्कुल शाम को ठीक 6 बजे हमारे मीटिंग चालू होगा। आप अपने दुआओं में याद रखें। और फिर सोमवार को यीशु भवन पर हमारी मीटिंग है। फिर उसके बाद हमारा मंगलवार को मैं मेरे ही पेज पर हूँ, तो आप अपनी दुआओं में मुझे याद रखें। और इस समय एक वचन की ओर मनन करने जा रहे हैं। हम जानते हैं, हम देख रहे हैं आज संसार ऐसी परिस्थितियों में गुजर रहा है। आज हर एक घर में तकलीफ है, आज हर एक घर में दर्द है, आज हर एक घर में आंसू है, आज हर एक घर में मातम का मोल छाया हुआ है, आज हर एक घर में आज दुख ही दुख है। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, आज संसार बड़ी वेदनाओं के साथ गुजर रहा है। मैं कल परसों में एक वीडियो को देख रहा था। लखनऊ की शायद एक वीडियो थी, और मैंने उस वीडियो में एक चीज़ देखी, और उस वीडियो के माध्यम से प्रभु ने मुझे एक वचन दिया, और वो वचन मैं आपके सामने शेयर करना चाहता हूँ। और मैं बिलीव करता हूँ, मैं विश्वास करता हूँ, इन दिनों में कोई हमारी तरफ कोई ध्यान दे या ना दे, कोई हमारे दुख को देखे या ना देखे, कोई हमें संभाले या ना संभाले, कोई हमारी ज़रूरत को पूरा करे या ना करे, पर इस समय में, इन दिनों में, इन तकलीफ़ों में एक खुदा है जो हमारा ध्यान करता है। बोले हालेलुया। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, वो वीडियो को देखकर मैं बड़ा दुखी सा हुआ। और मैंने क्या उस वीडियो में देखा, अस्पताल में आज अस्पतालों के अंदर बेड की कमी है, वेंटिलेटर की कमी है, सिलेंडर की कमी है, ऑक्सीजन की कमी है, और अस्पताल पूरे पैक हो चुके हैं। लोगों को अस्पताल के
बाहर लोग वेट कर रहे हैं ताकि कोई डॉक्टर उनके ऊपर ध्यान दे। और मैं उस वीडियो में क्या देख रहा था, एक बुजुर्ग इंसान को अस्पताल में लाया गया, अस्पताल में जगह नहीं है, अस्पताल के बाहर फुटपाथ पर उस व्यक्ति को लेटाया गया और उसका बच्चा, उसका जो बेटा था या कौन था, बेटा ही था शायद, और वो ऑनलाइन वीडियो बनाकर कहता है आज तो डॉक्टर हमारा ध्यान नहीं दे रहे हैं, कोई हमारा ध्यान नहीं दे रहा है। हो सकता है मेरे भाइयों मेरी बहनों उनके पास कोई सहारा या कोई देखने वाला नहीं है, और हमारे पास ये खुदा है जो हमें सहारा भी देता है और जो हमें देखता भी है, जो हमें ध्यान करता है। यदि आप इन दिनों में ऐसा सोच रहे हैं कोई मुझे ध्यान नहीं दे रहा है, कोई मुझे नहीं देख रहा है, कोई मुझे नहीं संभाल रहा है, मैं चिंता में हूँ, मैं तकलीफ़ों में हूँ, और इन दिनों में एक चीज़ जो बड़ी तेज़ी से फैल रही है वायरस के समान, वो है चिंता। वायरस के रफ्तार के बराबर में एक चीज़ और फैल रही है, वो है चिंता। अस्पताल में जब उनका अपना कोई एडमिट हो जाता है वे चिंता करते हैं वो बाहर आएगा कि नहीं आएगा। एक वीडियो में और देख रहा था कि एक पिता ने अपने बेटे को हैदराबाद में अस्पताल में एडमिट किया और 10 से 12 दिन तक उसने अपने बेटे का चेहरा ही नहीं देखा। मेरे भाइयों मेरी बहनों, और उस समय उन लोगों का एक ही कहना है डॉक्टर हमारे ऊपर ध्यान नहीं दे रहा है, सरकार हमारे ऊपर ध्यान नहीं दे रही है, और वहाँ का जो कार्यकर्ता, जो नगर सेवक, जो आमदार है वो हमारे ऊपर ध्यान नहीं दे रहा है। और मैं आपको उत्साहित करना चाहता हूँ, मैं आपसे बात करना चाहता हूँ, कोई हमारे ऊपर ध्यान नहीं दे रहा होगा या कोई हमें नहीं देख रहा होगा या कोई हमें नहीं संभाल रहा होगा, पर एक खुदा है जो हमारी चिंताओं में भी हमारा ध्यान करता है। बोलो हालेलुया। आइए एक कलाम को पढ़कर हम आज के वचन पर मनन करने वाले हैं, और आज का विषय यही है, परमेश्वर हमारा ध्यान करता है। आप कभी अपने आप को तन्हा अकेला ना समझे, कभी आपको अपने आप को ऐसा लगे कोई मेरा पास में नहीं है, कोई मुझे नहीं देख रहा है, कोई मेरी ओर नहीं है। और एक बात आप याद रखना, आपका खुदा आपका ध्यान देता है। और मैं आपके आज कुछ बातों आपके सामने रखना चाहता हूँ, किस किस स्थानों पर खुदा आपका ध्यान देता है, कौन से स्थान पर खुदा आपका ध्यान देता है, आप कहाँ पर जा रहे हो वहाँ पर आपका खुदा ध्यान देता है। ऐसे कई बातें मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ आज के वचन से। तो आप इस वीडियो को शेयर भी कीजिए। और आइए आज के वचन से हम एक वचन मनन करने वाले हैं। पहला पत्रस 5 अध्याय, पहला पत्रस की पत्री, पहला पत्रस उसका 5 अध्याय और 7 पद को पढ़े। पहला पत्रस की पत्री पढ़ रहे, पत्रस एक बात वहाँ पर कहता है, और वो बात क्या है पढ़ लीजिए। पहला पत्रस का 5 अध्याय पद 7 को पढ़े। अपनी सारी चिंता उसी पर डाल दो क्योंकि उसको तुम्हारा ध्यान है। आमीन। फिर से पढ़े एक बार। हाँ, अपनी सारी चिंता। मेरे भाइयों मेरी बहनों, इन दिनों में मैंने स्टार्ट में कहा, शुरुआत में कहा, वायरस के साथ में चिंता भी साथ में आ रही है। और मैं आपको आज उत्साहित करना चाहता हूँ, इन दिनों में आप जितनी भी चिंताएं लेकर बैठे हैं, कितनी भी भारी से भारी चिंता आप लेकर बैठे हैं, अपनों से बात नहीं हो पा रही है, फ्यूचर में क्या होगा, कल क्या होगा, कल का दिन में क्या हमारे लिए होगा, ये जितनी भी चिंताएं आप लेकर बैठे हैं, उस समय पर एक वचन आप इसको पढ़ लेना। परमेश्वर साफ साफ कहता है, वहाँ पर ऐसा लिखा है, अपनी सारी चिंता उसी पर डाल दो। और डालने का मतलब होता है उसको कह दो, उसको बता दो, अपनी सारा बोझ यीशु को दे दो। क्योंकि उसको तुम्हारा ध्यान है। आमीन। उसको तुम्हारा ध्यान है। 135 करोड़ की आबादी में, 135 करोड़ की आबादी में शायद कोई आपका ध्यान नहीं दे रहा होगा, या शायद कोई आपको देख नहीं रहा होगा। ये बात सच है कि आप नरेंद्र मोदी को जानते हो, ये बात सच है आप अच्छे से अच्छे प्रधानमंत्री को, मुख्यमंत्री को, खाद्य मंत्री को आप जानते होंगे। दूसरा सच ये भी है, नरेंद्र मोदी आपको नहीं जानता।
दूसरा सच ये भी है, आपको बड़े से बड़ा पॉलिटिक्स व्यक्ति आपको नहीं जानता, और मैं आपको एक बात कहना चाहता हूँ, हो सकता है आपको नरेंद्र मोदी आपको नहीं जानता, हो सकता है कोई अधिकारी आपको नहीं जानता, हो सकता है कोई आमदार खासदार आपको नहीं देखता होगा, पर एक बात सच है, 135 करोड़ की आबादी में आपका खुदा आपका ध्यान करता है। बोलो हालेलुया। जब मैं यहाँ से कुछ अच्छी बात कहूँ, जो सामने बैठे वो हालेलुया कहकर प्रभु की महिमा करें, और जो मुझे सुन रहे हैं आप आमेन कर मेरी नहीं अपने खुदा की महिमा करो। मेरे भाइयों मेरी बहनों, एक खुदा आपके पास में है, एक प्रभु आपके पास में है, जो इतने सारी करोड़ों की आबादी में वो आपका ध्यान करने वाला ईश्वर है। आप जितनी भी चिंता लेकर इन दिनों में बैठे हो, काम को लेकर, पैसों को लेकर, बेरोजगारी आ गई है, खाने तक की तकलीफ आ चुकी है, अस्पतालों में जाने के समय चिंता आ जाती है, अस्पतालों के चक्कर काटते काटते चिंता आती है, रिपोर्ट टेस्ट कराया है उसको लेकर चिंता आती है, पर ऐसे चिंताओं के माहौल में आपका खुदा आपसे कहता है, तू मेरे साथ दे, अपनी सारी चिंता तू मुझ पर डाल दे, क्योंकि मैं तेरा ध्यान करता हूँ। मेरे भाइयों मेरी बहनों, एक खुदा है हमारे पास। हो सकता है अन्यजाति के पास कोई उनका सहायक नहीं है, हो सकता है कोई उनको देखभाल करने वाला नहीं है, वे अस्पतालों के बाहर पड़े हैं, अस्पतालों के अंदर हैं, कोई देखने वाला नहीं है, डॉक्टर नहीं देख पा रहे हैं समय पर, नर्सेस उनको देख नहीं पा रही हैं, अपने लोग उसे देख नहीं पा रहे हैं, पर एक खुदा है जो जहां कहीं भी आप रहते हो वो खुदा आपको बराबर ध्यान देता है। एक है जो हमारा ध्यान देता है, एक है जो कहता है, बेटे मेरी बेटी मैं तुझसे बहुत प्यार करता हूं। मेरे भाइयों मेरी बहनों, अपनी जितनी भी चिंताएं आप लेकर बैठे हैं, कलाम साफ साफ कहता है, पतरस साफ साफ उस पत्री में लिखता है, और पतरस ऐसा कहता है, अपनी सारी चिंताएं आप अपने यहोवा पर डाल दो, क्योंकि आपके पास एक सहायक है, आपके पास एक मददगार है, आपके पास आपका रखवाला है, आपके पास आपकी ढाल रखने वाला एक खुदा है, आपके साथ एक ऐसा खुदा है जो कभी ना तो सोता है ना कभी ऊँगता है, वो एवरी डे आपका ध्यान करने वाला खुदा है। कहे हालेलुया। एक खुदा है हमारे पास में। जब यीशु उसके चेले, यीशु ने कहा मरकुस 4 अध्याय में, आओ हम उस पार चले। यीशु ने अपने सागरितों से कहा, अपने चेलों से कहा, आओ हम उस पार चले। मरकुस 4 अध्याय 35 से 41 तक अध्याय में घटना लिखी है, और यीशु ने साफ साफ कहा, देखो यीशु के शब्द जो थे वो कहता और करके दिखाने वाला ईश्वर था, उसकी बातें कभी ना टलने वाली थी, और यीशु ने स्टार्ट में कहा, आओ हम उस पार चले। मालूम है बीच में क्या घटना घटी? जब यीशु नाव के पिछले स्थान में सो रहे थे, आंधी आई, तूफान आया, लहरें पानी नाव में आने लगा, और चेले चिंतित होने लगे, चेले डर गए। चेले मालूम है पानी को देखकर नहीं डर रहे थे, चेले इस बात को लेकर डर रहे थे, स्वामी हम तो नाश हुए जा रहे हैं। आज कई लोग, कई भाई, कई बहन इस संसार में इस बात को लेकर चिंतित बैठे हैं, कभी हम नाश तो नहीं हो जाएंगे, कभी हम मर तो नहीं जाएंगे। पर ध्यान से सुनो मेरे भाइयों मेरी बहनों, यीशु आपके सामने की आने वाली विपत्ति को टालने वाला खुदा है। यीशु आने वाली मौत को भी टालने वाला खुदा है। यीशु आने वाली समस्याओं को टालने वाला खुदा है। बस आप उसकी तरफ देखो, वो आपका ध्यान करता है। यीशु जब उठे, यीशु ने वो चीज को देखा जिस चीज से ये चेले डरे हुए थे। यीशु ने उस आंधी को देखा, यीशु ने उस पानी को देखा, और यीशु ने चेलों को भी देखा जो चेले डरे हुए थे। ये चेले वो थे जिन्होंने वो काम देखे जो हमने कभी नहीं देखे। ये चेले वो थे जिन्होंने अद्भुत कामों को देखा, अंधों को आंखें देखते देखा, लंगड़े को चलते हुए देखा, बहरे को सुनते हुए देखा,
गूंगे को बोलते देखा, मुर्दे को जिलाते देखा, 5000 की रोटी से 5000 को खिलाते समय सारे अद्भुत काम इन्होंने देखे। ऐसे समय पे भी ये एक बात कह रहे थे, ए स्वामी हम नाश हुए जा रहे हैं। पर ध्यान से सुनो, यीशु ने इनकी ओर ध्यान दिया, यीशु ने इनकी ओर ध्यान दिया। यीशु आपके ऊपर भी ध्यान देता है, यीशु आपके ऊपर भी ध्यान देता है। आप कौन सी चीज़ से डर रहे हो, कौन सी बीमारी से डर रहे हो, कौन सी चिंताओं से डर रहे हो? और यीशु कहता है, यीशु ने कहा अपनी सारी चिंता मुझ पर डाल दो, क्योंकि मैं तुम्हारा ध्यान करने वाला हूँ। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, इस समय आप ध्यान रखें, आपका खुदा आपके साथ रहता है, वो ध्यान देता है हमारी पर, वो हमारी हर एक चीज के ऊपर, हमारे जीवन के ऊपर एवरीडे 24 घंटे वो ध्यान देने वाला खुदा है। आप सो जाते हो, आप आराम कर लेते हो, आप रात की नींद मार लेते हो, आपका खुदा रात को भी आपको ध्यान करता है। जब आप रात को सोते और सुबह उठते हो, आपका खुदा तब तक आपका ध्यान करता है। इसीलिए अपने मार्ग की चिंता उस पर डाल दो, चिंता मत करो, केवल कहो प्रभु आप इन दिनों में मेरे साथ में हैं। एक वचन पढ़ लीजिए, पढ़िए भजन संहिता 37 अध्याय, भजन संहिता 37 अध्याय उसका 5 पद को पढ़े। भजन 37 उसका 5 पद को पढ़ लीजिए। अपने मार्ग की चिंता, कलाम इस प्रकार से कहता है, पवित्र वचन इस प्रकार से कहता है। भजन संहिता 137 उसका 5 अध्याय हमने पढ़ा। भजन संहिता 37 उसका 5 अध्याय हमने पढ़ा, और वहाँ पर लिखा है, अपने मार्ग की चिंता यहोवा पर छोड़। कलाम में लिखा है, अपने मार्ग की चिंता यहोवा पर छोड़ और उस पर भरोसा रख, और उस पर भरोसा रख, वही पूरा करेगा। आमीन, वही पूरा करेगा। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, आपकी जितनी कमी घटी है काम को लेकर, पैसों को लेकर, सारी कमी घटियों को कोई व्यक्ति पूरा नहीं कर सकता। सारी कमी घटियों को कोई आपका अधिकार जान पहचान वाला पूरी नहीं कर सकता। आपकी कमी घटी पूरी होने वाली दाएं या बाएं से नहीं हो सकती। आपकी कमी घटी आगे पीछे से पूरी नहीं हो सकती। आपकी कमी घटियों को पूरा करने वाला आपका खुदा ऊपर से आपकी घटियों को पूरा करेगा। बस आप उस पर ध्यान दो। वो परमेश्वर ऐसा कहता है, ना मैं तुझे कभी छोड़ भूल नहीं सकता। शायद इन दिनों में आप अपनी परिस्थितियों में आसपास के हालात परिस्थितियों को देखकर कई लोगों ने अपने खुदा को भूल गए, और कई लोग इन दिनों में लगातार खुदा से लगे हुए हैं, चिपके हुए प्रार्थना कर रहे हैं। एक वचन पढ़ लीजिए, इब्रानियों की किताब 13 अध्याय, इब्रानियों 13 अध्याय पद 5 पद पढ़ लीजिए। इब्रानियों की किताब उसका 13 अध्याय पद 5 को पढ़े। हिब्रू 13 वर्स 5 पढ़े। हाँ पढ़े इब्रानियों 13 5 पद पढ़े। हाँ पढ़े। मैं तुझे कभी ना छोड़ूंगा। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, इन दिनों में हम नीचे से पढ़ रहे हैं इब्रानियों की किताब 13 अध्याय 5 पद को। इन दिनों में उस बीमारी ने हमें अपनों से अलग कर दिया। इन दिनों में जिस पर हम ये कहते थे ये मेरे साथ में है, जो लोग कहते थे मरने तक मैं तेरे साथ में रहूँगा, इस बीमारी के कारण आज कई लोगों ने एक दूसरे का साथ छोड़ दिया। कई लोगों ने अपने, यहाँ तक कि अपने इस बीमारी को लेकर साथ छोड़ रहे हैं, क्योंकि ये बीमारी ही ऐसी है। मैं ये नहीं कहता वे लोग मरने के लिए छोड़ रहे हैं, नहीं, बीमारी ही ऐसी है। इस बीमारी ने आज अपनों से अलग कर दिया। जब इंसान अस्पताल में एडमिट हो रहा है, उनको नहीं मालूम है कि वो रिटर्न भी बाहर आएगा। मैंने एक वीडियो देख रहा था, एक औरत ने अपने पति को अस्पताल में एडमिट किया। जब मीडिया ने उसकी तरफ कैमरा किया तो वो मालूम है उस औरत ने क्या कहा। सुनकर हमारे शरीर के रोंगटे खड़े हो जाएंगे। बोली एडमिट तो हो गया, पर मुझे उम्मीद नहीं है कि वो जिंदा बाहर आएगा। उम्मीद नहीं है कि जितने कोविड के
सीरियस केस जो अंदर गए ना, वो रिटर्न बाहर नहीं आ पा रहे हैं। आज क्या हो रहा है, पति पत्नी इस बीमारी को लेकर अलग हो रहे हैं। और जब इंसान मर जाता है, जब उसकी डेड बॉडी को दफनाते जलाते हैं ना, तो मुंह तक नहीं देखने देते हैं। सोचो आज कैसा संसार में हम लोग, कैसा संसार में ये विपत्ति आई हुई है, कैसा इस संसार में ये तकलीफ उठानी पड़ रही है। और एक खुदा है जो कहता है मैं तुझे कभी नहीं भूलूंगा। एक खुदा है। मैं ये नहीं कहता कि अपने लोग हमें छोड़ रहे हैं, पर बीमारी के कारण हमको उनसे दूरियां बनानी पड़ रही है। बीमारी के कारण हम उससे दूरियां बना कर रख रहे हैं। बीमारी के कारण हम दूर से उनकी जरूरत पूरा कर रहे हैं। पर एक खुदा है जो बीमारी में भी हमारे साथ में रहता है। एक खुदा है हमारी कंगाली में हमारे साथ में रहता है। एक खुदा है हमारी परिस्थिति में हमारे साथ में रहता है। वो खुदा क्या कहता है, पढ़े वो वचन को नीचे से, मैं तुझे कभी न छोड़ूंगा। मेरे भाइयों मेरी बहनों, ये बात सच है। बीमारी में आज कई लोगों ने छोड़ दिया। प्रभु कहता है ना मैं तुझे कभी छोड़ूंगा और न कभी तुझे त्यागूंगा। प्रभु बीमारी में भी हमें नहीं त्यागेगा। बस वो खुदा आपका ध्यान करता है। मैं चल से कुछ बातों को आपको बताकर आगे बढ़ूंगा। पहली बात, ध्यान से सुना, परमेश्वर हमारी चिंताओं में हमारा ध्यान करता है। परमेश्वर आपकी हर एक चिंताओं में, आपके हर एक दर्द में, आपकी हर एक वेदनाओं में, आपकी हर एक तकलीफ में वो खुदा आपका ध्यान करता है। और वो कहता है मैं तुझे कभी ना छोड़ूंगा। आज अस्पताल के अंदर हम नहीं जा पा सकते, हम अपनों से नहीं मिल पा रहे हैं, पर हमारा खुदा हमारे साथ साथ में चलता है। पहली बात, परमेश्वर हमारी चिंताओं में हमारा ध्यान रखता है। आइए दूसरी बात की ओर चले। आइए मेरे साथ पढ़े भजन संहिता 55 उसका 22 पद को पढ़े। भजन संहिता 55 उसका 22 पद को पढ़े। Psalms 55 verse 22। हाँ, अपना बोझ यहोवा पर डाल दे, वह तुझे संभालेगा। बस हाँ, आगे पढ़े। वह धर्मी को कभी टलने न देगा। मेरे भाइयों मेरी बहनों, दूसरी बात, परमेश्वर इन दिनों में हमको पूरी तरीके से संभालेगा। आप ये इस बात पे घमंड मत करो कि मेरे पास इतना सारा पैसा है, मेरे पास धन संपत्ति में अच्छे से अच्छा खा पी रहा हूँ। इस बात पर घमंड मत करो। इस बात पर आप घमंड मत करो कि मेरी फिटनेस, मेरी तंदुरुस्ती, मेरी यूनिटी इतनी मजबूत है, मैं बीमारी का सामना कर लूँगा। इस बात पे घमंड मत करो। केवल एक बात रखो, समझो आपका खुदा आपको संभाल रहा है। पैसे से कोई किसी को नहीं संभाल रहा है इन दिनों में। आज पैसा भी कुछ काम नहीं आ रहा है। जिन्होंने हेल्थ पॉलिसी करा के रखी है वो काम नहीं आ रही है। जो कहते हैं जीवन के बाद भी, जीवन के साथ भी, ये LIC ये पॉलिसी आपके आड़े वक्त में काम आएगी, ये संभालेगी आपको। कुछ काम सब कोई किसी को नहीं संभाल रहा है। पर एक खुदा है, वो धर्मी को कभी टलने नहीं देगा, वो धर्मी को संभालता है। हमारा खुदा हमारी बीमारी में, हमारी समस्याओं में, हमारी परिस्थिति में वो संभालने वाला खुदा है। वो धर्मी के पैर को टलने नहीं देगा। इसका मतलब क्या है? वो धर्मी को क्या नहीं होने देगा? टलने नहीं देगा। कहते हैं किसी को टाल देते हैं। मान ले कोई किसी से मदद मांगता है और वो कहते हैं हाँ ठीक है देखूंगा, उसको क्या करते हैं? टाल देते हैं। तो प्रभु कहता है मैं धर्मी को टलने नहीं दूंगा, मैं उसे संभालूंगा। पढ़े वचन को दोबारा से पढ़ लीजिए। अपना बोझ यहोवा पर डाल दे। आपका जितना भी बोझ है वो यहोवा पर डाल दो, वह तुझे संभालेगा। मेरे भाइयों मेरी बहनों, इन दिनों में अपना कोई हमें नहीं संभाल पा रहा है बीमारी के कारण। आज अपना हमारे पास में कोई नहीं आ रहा बीमारी के कारण, और हमारा खुदा हमारी बीमारी में हमें संभालता है। वो हमारी परिस्थितियों में हमें संभालता है। एक वचन और पढ़ लीजिए इसी का ही, भजन संहिता 37 उसका 18 पद को पढ़े। भजन संहिता 37 उसका 18 पद को पढ़े। यहोवा खरे लोगों की आयु की सुधि रखता। ध्यान से लोगों, मेरे भाइयों मेरी बहनों, आज जब डॉक्टर जब पेशेंट सीरियस कंडीशन में जाता है, डॉक्टर कहते हैं पता नहीं हमारे हाथ में कुछ नहीं है,
हम संभाल नहीं पाएंगे। पर बाइबल क्या कहती है उसकी व्यक्ति के बारे में, वचन क्या कहता है, पढ़े वचन को। यहोवा खरे लोगों की, मेरे भाइयों मेरी बहनों, यदि आप, मैं, हम सब जितने मुझे सुन रहे हैं, यदि हम खराई का जीवन जी रहे हैं, अच्छा जीवन जी रहे हैं, पाक पवित्र जीवन जी रहे हैं, तो कलाम क्या कहता है, यहोवा खरे लोगों को, खरे लोगों की, खरे लोगों की आयु की सुधि रखता, मतलब ध्यान देता है। यदि आप खरे हैं, खराई का जीवन जीते हैं, सिधाई का जीवन जीते हैं, तो प्रभु आपकी उम्र पे भी, आपकी उम्र के ऊपर, आपकी आयु के ऊपर प्रभु आपका ध्यान देता है और वो उसको घटने भी नहीं देगा। क्योंकि कलाम में लिखा है वो धर्मी को टलने नहीं देगा। और दूसरी बात, ध्यान से सुने, मुझे 5 बात बताकर समाप्त करूंगा। दूसरी बात, परमेश्वर हमारी परिस्थितियों में ध्यान कर कर हमें संभालता है, ध्यान कर कर क्या करता है, संभालता है। आइए तीसरी बात की ओर चले। हम जहां कहीं भी जाते हैं, कहाँ उठते, कहाँ बैठते, किन लोगों के बीच में रहते। आज लोग कहते हैं कि लोगों से संपर्क में मत आओ, लोगों से कांटेक्ट मत करो, पर एक खुदा है। जब आप घर से बाहर जाते हो ना, जब आप काम पर भी जाते हो, काम से घर आते हो, 2 लोगों के बीच में बैठते हो, घर में बैठते हो, वो खुदा आपके साथ साथ चलता है। वो ध्यान देखता है, मेरी बेटी कहाँ पर जा रही है, मेरा बेटा कहाँ पर जा रहा है, मेरा बेटा काम पर जा रहा है, मेरा बेटा घर पर आ रहा है, मेरा बेटा भी सोने वाला है, मेरा बेटा सुबह फिर उठेगा। एक ऐसा खुदा है, आप कहीं भी जाओ, कहीं भी बैठो, कहीं भी चलो, वो आपके साथ साथ चलता है। आइए एक वचन को और पढ़े, यशायाह 43 उसका पहला दूसरा पद को पढ़े। यशायाह 43 उसका पहला दूसरा पद को पढ़े, जल्द से जल्द। यशायाह 43 उसका पहला, उसका इज़राइल। अभी कलाम क्या कहता है, पवित्र वचन इस प्रकार से कहता है। यशायाह भविष्यवक्ता की किताब है और वो कहता है, ए इज़राइल, तेरा रचने वाला, मतलब वो कहता है, हे इज़राइल, जो तेरा खुदा ने जो तुम्हें बनाया है, तेरा रचने वाला, तेरा क्रिएटर, हाँ, और हे याकूब, तेरा सृजनहार, यहोवा अब यूं कहता है, यहोवा खुदावन अब यूं कहता है, मत डर। वो कहता तुम मत डर, इन दिनों में आप मत डरो, मत घबराओ, मत चिंतित हो। और वो कहता है तुम मत डर, क्योंकि मैंने तुझे छुड़ा लिया है। वो कहता है मेरे बेटे, मैंने तुझे छुड़ाया है, मैंने तुझे नाम लेकर बुलाया है, मैंने तुझे नाम लेकर बुलाया। और कलाम में कहता है, पौलुस कहता है, मैं माँ के गर्भ में आया था, तभी यहोवा ने मुझे चुन लिया था। और वो कहता है मैंने तेरा नाम लेकर बुलाया है, तू मेरा ही है। दूसरा पद को पढ़े, जब तू जल में होकर जाए। ध्यान से सुने मेरे भाइयों मेरी बहनों, मैंने कहा आप कहीं भी जाओ, कहीं भी बैठो, बेधड़क होकर चलो। कलाम कहता है जब तू जल पर होकर चले, मैं तेरे संग रहूंगा। वचन में लिखा है जब तुम जल पर होकर चलो, तो कलाम कहता है मैं तेरे संग रहूंगा। और जब तू नदियों में होकर चले, जब तू नदी पे होकर चले, तब तुझे डुबा न सकेगी। वो नदी तुझे डुबा न सकेगी। जब तू आग में चले, जब तू आग में चले, जब तुझे आँच न लगेगी। और उसकी लो तुझे ना जला सकेगी। हाँ, 5 पद में लिखा है कि मैं तेरे संग चलता हूँ, उसके 5 पद में लिखा हुआ है। ध्यान से सुने, देखो पानी है ना, पानी का एक स्वभाव है, वो डुबो लेता है और वो दूसरे दिन किनारे पर फेंक देता है। आग का एक स्वभाव है, आग के पास या करीब में जो आता है ना, वो जल जाता है। प्रभु का वचन क्या कहता है, तू जल पर होकर चलेगा ना, वो जल तुझे डुबाएगा नहीं। जब तू आग के पास जाएगा, वो आग तुझे जला ना सकेगी। मालूम है, पानी के ऊपर एक पत्थर आप फेंकोगे, पत्थर तैरता पानी के ऊपर डूब जाता है। आप ऐसा विश्वास लेकर चलो कि मेरा खुदा हमारे साथ चलता है। कलाम में लिखा है
ना पानी तुझे डुबा सकता, ना आग तुझे जला सकती, क्योंकि परमेश्वर हमारे साथ चलता है, वो हमारे साथ चलता है। आज कई लोग अपने बचाव के लिए, कई लोग अपने बॉडीगार्ड्स, इन लोगों के साथ चलते हैं। इधर से विपत्ति आए तो ये बॉडीगार्ड है, इधर से विपत्ति आए तो ये बॉडीगार्ड है। पर मैं एक बात कहना चाहता हूँ, सबसे बेस्ट जो बॉडीगार्ड है वो हमारा खुदा है। वो पानी से भी आपको बचाएगा, वो आग से भी आपको बचाएगा, क्योंकि वो हमारे साथ चलता है। पानी हमें डुबा नहीं सकता, आग हमें नहीं जला सकती। जब आप जहाँ कहीं भी आप चलते हो, जाते हो, परमेश्वर हमारे चाल चलन पर हमारे साथ चलने वाला खुदा है। और तीसरी बात, परमेश्वर हमारे साथ चलता है और ध्यान करता है। आप कहाँ पर जा रहे हो, आप बेफिक्र रहो, चिंता लो। मैं ये नहीं कहता आप मास्क मत पहनो, पर आप मास्क पहनकर आप ये सोचते हो कि मुझे वायरस नहीं होगा, तो ये आपकी गलत फहमी है। और मैं आपसे एक बात कहता हूँ, मास्क पहने। और एक बात सुने, मास्क से बढ़कर आपका बचाव करने वाला, आपको बचाने वाला आपका खुदा आपके साथ चलता है। मैंने मेरी गाड़ी के पीछे बाद में क्या लिखा है, मेरा एक एक्सीडेंट हुआ था और मैं ऐसे बाइक पर बात कर रहा था, पीछे से ट्रक ने आके मुझे गाड़ी को ठोकने के बाद मेरी गाड़ी पर जब उसका पहिया चढ़ा तो मेरा पैर, पहिया ऐसे यार मैंने मेरे पैर को ऐसे फोल्ड किया तो पहिया ऊपर से चला गया। मेरी गाड़ी को उसने पीछे से कीमा बना दिया। गाड़ी रिपेयरिंग होगी तो मेरे भाई को मैंने फ़ोन किया। उसके बाद मेरा भाई आया, हमने गाड़ी रिपेयरिंग में डाली, वो बन गई। बनने के बाद में तो जब मेरे पास्टर को ये बात नहीं पता थी, मेरे पास्टर को जब मैंने बताई, 2 दिन बाद पास्टर को पता लगा, मैंने बाइक के फोटोग्राफ्स भेज दिए थे। तो पास्टर कहने लगा, अरे गाड़ी को देखकर पास्टर मेरे हैरान हो गए। वो कहने लगे, प्रभु ने तुझे बचा लिया, बहुत बड़ी बात है। और मैंने इस बात को लेकर, जब गाड़ी का पीछे का पूरा नाम प्लेट, नंबर प्लेट सब टूट गया था, तो गाड़ी का जब मैंने नंबर प्लेट डलवाया तो जो नंबर बनाने वाले तो गाड़ी पर प्लेट डालने वाले, तो वो मुझसे पूछ रहा, बोला भाई नहीं ये साइज़ क्यों बड़ा कर रहे हो, गाड़ी का नंबर प्लेट की साइज़ बड़ा क्यों कर रहे हो, मतलब मुझे इसको कुछ लिखवाना है। तो उसने पूछा क्या, तो मैंने क्या लिखवाया, प्रभु मेरे साथ है, मैंने ये उस वहाँ पर लिखवाया। तो उसने पूछा क्यों, तो फिर मैंने उसको बताया। तो मेरे को वो उसने पूछा आप क्या क्रिश्चियन हो, मैं बोला यहाँ मैं क्रिश्चियन हूँ। फिर मैंने उसको बताया कि ऐसे ऐसे करके मेरा एक्सीडेंट हुआ, मैं बच गया। और जब मैं उस गाड़ी को पीछे से जब भी स्टार्ट करता हूँ, तो सच बता रहा हूँ, मैं ऐसा बिलीव करता हूँ, विश्वास करता हूँ कि प्रभु मेरे साथ है। आप ऐसा बिलीव करें, विश्वास करें, काम पर जाए, घर पर आए, कहीं भी आप जाए, ऐसा बिलीव करें, विश्वास करें कि प्रभु मेरे साथ चलता है, ऐसा विश्वास करें। और जब से मैंने वो गाड़ी के पीछे लगाया ना, बहुत सारे लोग पीछे से पढ़ते हैं, पीछे मैं बाइक चलाता हूँ, कई लोग पीछे पढ़कर बड़े हंसते हैं, बोला कितना अच्छी चीज़ लिखवाई है कि प्रभु मेरे साथ में। और जो पढ़ते हैं वो भी इस बात को क्लेम करते हैं कि प्रभु हमारे साथ में। मेरे भाइयों मेरी बहनों, आप अकेले नहीं हैं इस संसार में, प्रभु आपके साथ में है। और चौथी बात जल्द से जल्द मत्ती 10:30 को पढ़े, मत्ती 10:30, मत्ती सुसमाचार उसका 10 अध्याय 32 को पढ़े, जल्द से जल्द आखिरी पढ़े जल्दी। 10:30, फिर यशायाह 49, तुम्हारे सिर के बाल भी, मेरे भाइयों मेरी बहनों, कलाम कहता है तुम्हारे सिर के बाल भी, हाँ तुम्हारे सिर के बाल भी सब गिने हुए हैं। आप चिंता ना करें। आपने किसी के बाल गिने हैं, या कभी किसी नाई ने आपके बाल काटे हो, आपने कहा अरे साहब मैं आपको 100 रुपये एक्स्ट्रा दे दूँगा, मेरे बाल गिन दो। नाई कहेगा अरे भाई जिंदगी बीत जाएगी बाल गिनते गिनते। सोचो आपका कितना अच्छा खुदा है, आपके सर के बाल तक उसने गिन के रखे हुए। तो आप क्यों चिंतित हो रहे हो, क्यों ऐसे हो रहे हो? क्योंकि आपका खुदा आपका ध्यान देता है। एक वचन पढ़े आपको तभी अच्छा और लगेगा। पढ़े यशायाह 49 उसका 16 पद पढ़े जल्द से जल्द। और यशायाह 49 को निकाल कर रखे, चौथी बात हम 5 बात वहाँ से पढ़कर समाप्त करके पढ़े। 49 का 16 पद को पढ़े। देख मैंने तेरा चित्र, मेरे भाइयों मेरी बहनों, वचन ऐसा कहता है, देख मैंने तेरा चित्र, अपनी हथेली पर आपका जो चेहरा है ना,
वो खुदा ने अपनी हथेली पर बनाया है। तेरी सैरपना सदैव मेरी दृष्टि के सामने। मेरे भाइयों, सदैव आपकी सैरपना आपकी खुदा के दृष्टि के सामने, आपकी जो पूरी बॉडी है, आपका पूरा जो शरीर है उसकी नजरों के सामने। हाँ, सदैव मेरी दृष्टि के सामने बनी रहती है। सदैव मेरी दृष्टि के सामने बना रहता है। इसका मतलब क्या है? खुदा आपके ऊपर पूरा ध्यान देता है। आपके बाल से लेकर नाखून तक खुदा आपका ध्यान देता है। तो ऐसा खुदा कहीं मिलेगा? मैं बताऊं, कहीं नहीं मिलेगा। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, तीसरी बात, चौथी बात, परमेश्वर हमारे पूरा ध्यान देता है, आधा नहीं। सर के बाल तक वो गिना, हमारे सर के बाल तक खुदा ने गिन कर रखे हुए हैं। आप अपने बाल एक दिन कटवा के आ जाओ, पूरा टकला बेजर पन्नी में भरवा के लेकर आप गिनो उन बालों को, न जाने कितने महीने कितने साल लग जाएंगे। प्रभु ने सेकंड में आपके बाल गिन कर रखे हुए। आपकी पूरा ध्यान खुदा आपका रखता है। एक आखिरी बात पढ़ेंगे, पांचवी बात। आइए इसी का 15 पद को पढ़ लीजिए जल्द से जल्द। क्या ये हो सकता है कि, अब पांचवी बात हम पढ़ रहे हैं, पढ़े। क्या ये हो सकता है कि कोई माता अपने दूध पीते बच्चे को भूल जाए? कोई माता अपने दूध पीते बच्चे को भूल सकती है और अपने जन्माए हुए लड़के पर दया न करे, उस पर दया न करे। हाँ, वह तो भूल सकती है। हाँ, वो भूल सकती है, परंतु मैं तुझे नहीं भूल सकता। ये बात सच है मेरे भाइयों, मेरी बहनों। एक माँ जन्म देती है और यीशु जीवन देता है। एक माँ जिस बच्चे को वो 9 महीना पेट में रखती है, वो उसे भूल जाती है, उसे छोड़ देती है। मेरे पास समय नहीं है, मेरे पास और 5 मिनट और हैं। मैं मेरी वाइफ को मैंने एक वीडियो दिखाया, एक बच्चा जो हमारी पेट की जो नाभि होती है ना, उसको नाल बोलते, क्या बोलते हैं वो, उस पर डॉक्टर, जब बच्चा पैदा होता है ना, तो डॉक्टर उसको आगे से चिमटी से काट देता है, कैंची से चिमटी लगा कर रखता है। चिमटी लगी हुई थी उसकी नाभि पर, नाल पर। और मालूम है वो बच्चा कहाँ पर पाया गया? जूते के बॉक्स में। जूते के बॉक्स में था और उसको रखकर पैक कर ऊपर से कुछ डालकर वो माँ कौन थी पता नहीं लगा, पर वो चली गई। रोने की जब आवाज़ आई तो आसपास के लोग जो वहाँ से आ रहे और जा रहे, देखा कि रोने की आवाज़ आ रही है। जब देखा तो उन्हें खूब ध्यान से देखा, से करते करते वहाँ पर पहुँचे। जब उस कचरे को हटाया, बॉक्स निकाला, तो उस बॉक्स में बच्चा था और उसकी जो नाभि थी ना, उसमें चींटी चिपकी हुई थी। सोचो, आज मैं ये नहीं कहता कि सारी माँ एक जैसी है, मैं ये नहीं कहता हूँ। कुछ माँ अपने बच्चे के लिए मार भी सहती, जब पति मारता है तो माँ बीच में आती है। कुछ माँ ऐसी होती है जो बच्चे को छोड़ देती है। प्रभु कहता है, जो माँ तुझे 9 महीने पेट में रखती है ना बेटा, वो तुझे छोड़ सकती है, मैं तुझे कभी नहीं छोड़ूंगा। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, पांचवी बात, परमेश्वर हम पर ध्यान करता है और ना वो कभी हमें भूलता है, ना कभी हमें छोड़ता है। इन दिनों में ना जाने कितने लोगों ने हमें छोड़ दिया है, कितने लोगों ने हमें त्याग दिया है। आज पत्नी पति को त्याग कर चली जाती है, बच्चे माँ बाप को त्याग देते हैं, पति पत्नी को त्याग देते हैं, औरत और परिवार को त्याग देती है। आज कलेसिया को लोग त्याग देते हैं, चर्च को त्याग देते हैं, पास्टर को छोड़ देते हैं, कलेसिया को छोड़ देते हैं। तो मैं आपसे कहना चाहता हूँ, क्या आप प्रभु पर विश्वास करते हैं? और एक खुदा है जो कभी हमें नहीं छोड़ता। आप इतिहास पढ़कर देख लो, खबरें पढ़ो, न्यूज़ देखो। आज कितनी भारत देश में कितनी माँ है ऐसी जिन्होंने अपने बच्चे को त्याग दिया। प्रभु कैसा कहता है, वो हो सकता है कि माँ छोड़कर चली जाएगी, हो सकता है तेरी बीमारी में तुझे तेरे लोग छोड़ देंगे, हो सकता है तेरी बीमारी में तेरे अपने छोड़ देंगे, हो सकता है तेरे कर्जे में तेरे अपने छोड़ देंगे, हो सकता है तू इतने सालों से पीड़ित है, तुझे लोग छोड़ देंगे। प्रभु कहता है, मैं तुझे कभी नहीं छोड़ूंगा। प्रभु कहता है, मैं तुझे कभी नहीं त्यागूंगा। और कलाम में ऐसा लिखा है, वचन पढ़कर समाप्त करेंगे। वचन में ऐसा लिखा है, भजन संहिता 27:10 में दाऊद के वचन में एक बात कहता है, पढ़े जल्द से जल्द। भजन 10 उसका 27 पद, भजन संहिता 27 अध्याय पद 10 को पढ़े। हाँ, पढ़े जल्दी।
मेरे माता पिता ने तो मुझे छोड़ दिया ध्यान है। से सुनो मेरे भाइयों मेरी बहनों, मेरे कलाम में लिखा है, दाऊद कहता है, दाऊद का ही वचन है ना, दाऊद ऐसा कहता है, मेरे माता पिताओं ने मुझे छोड़ दिया है, परंतु यहोवा मुझे संभाल ले। आमेन। परंतु इन दिनों में सब लोग बीमारी में छोड़ रहे हैं, सब लोग बीमारी में त्याग के जा रहे हैं, सब लोग अस्पताल में एडमिट कराते छोड़ कर जा रहे हैं। प्रभु कहता है, वचन कहता है, वो कहता है मेरे माता पिता ने मुझे छोड़ दिया और यहोवा ने मुझे संभाल लिया। मेरे भाइयों मेरी बहनों, आज एक खुदा है, एक प्रभु है जो हमें हमारा संभालता है, जो ध्यान देता है। इसीलिए मेरे भाइयों मेरी बहनों, बस आप ये कभी ना सोचे कोई मुझे ध्यान नहीं दे रहा, कोई मुझे नहीं देख रहा। पर एक बात कहना चाहता हूँ, वचन ऐसा कहता है, परमेश्वर हमारा ध्यान करता है। जो खुदा हमारा ध्यान करता है तो उस खुदा के पास आकर एक अच्छा जीवन जिए, एक अच्छा जीवन जी के पवित्रता का जीवन जिए, अपने पापों की क्षमा को मांगे और खुदा के साथ में रहे। बस एक याद रखना, दुनिया की नज़र से आपको नहीं देख पाएगी, दुनिया आपको ध्यान नहीं दे पाएगी, तो आपका खुदा आप पर ध्यान देता है, आपका खुदा आपको देखता है। और इसीलिए मेरे भाइयों मेरी बहनों में 5 बातों को देखा। पहली बात, परमेश्वर हमारी चिंताओं में हमारा ध्यान देता है, पहली बात। दूसरी बात, परमेश्वर हमारी परिस्थितियों में ध्यान देकर हमें संभालता है। तीसरी बात, परमेश्वर हमारे साथ चलकर हमारा ध्यान देता है। चौथी बात, परमेश्वर हमारा पूरी तरीके से ध्यान रखता है। और आखिरी बात, परमेश्वर हमारा ध्यान करता है, ना तो वो बोलता और ना कभी हमें त्यागता। प्रभु उस वचनों के जरिए आपको आशीष दे और चलने के लिए मदद और सहायता करे। और एक बार फिर मैं आपसे कहता हूँ, एक खुदा है जो आपका ध्यान देता है। गॉड ब्लेस यू, प्रेज द लॉर्ड।